आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास दो स्टेटमेंट आती है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लोजियर स्टेटमेंट। इस वीडियो में हम केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Kelvin Planck statement: it is impossible to construct a device operating in a cycle that will produce no effect other than the extraction of a heat from a single reservoir and converts all of it into work। कैल्विन प्लैंक था, उसने एक स्टेटमेंट दी थी। उसने क्या कहा था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस, कि ये इम्पॉसिबल है कि हम ऐसे डिवाइस को कंस्ट्रक्ट करें जो कि एक साइकिल के ऊपर वर्क करता हो, और जब हम उस डिवाइस को कोई हीट इनपुट देंगे, रिजर्वोयर में से कोई हीट इनपुट उस डिवाइस को देंगे, तो उस हीट का यूज़ करके वो उसे 100% वर्क में कन्वर्ट करे। तो ऐसे डिवाइस को बनाना इम्पॉसिबल है। ठीक है। दूसरी बात बोली है कि कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड्स द कंसेप्ट ऑफ वर्क। ये इसने कंसेप्ट ऑफ वर्क को प्रोवाइड करवाया था। फॉर एग्जांपल इंजन का एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं, जैसे हम इंजन जो है, इंजन को कुछ हीट दे रहे हैं, ठीक है, तो उस हीट का यूज़ करके इंजन हमारा वर्क करेगा। ठीक है। और वर्क करने के बाद कुछ लॉसेस होंगे जो वो एग्जॉस्ट से निकालेगा। एग्जॉस्ट से गैसेस निकलती है ना, साइलेंसर होता है उसमें से गैसेस निकलती हैं, तो वो कुछ लॉसेस हैं हीट के जो वो निकालता है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉट पॉसिबल। ये क्या बोला था कैल्विन प्लैंक ने, उसी को इसने बार से दोबारा से बोला हुआ है। जैसे हमारे पास कोई हीट सोर्स है, हीट सोर्स क्या होता है, जिसके पास इनफाइनाइट अमाउंट में हमारे पास हीट होती है। ठीक है। जिसके पास इनफाइनाइट अमाउंट में हीट होती है, तो इसमें से अगर हम थोड़ी सी हीट निकाल भी लेंगे तो इस सोर्स के टेम्परेचर जो है वो नहीं घटेगा। इसे बोलते हैं हम हीट सोर्स। ठीक है। तो अगर हीट सोर्स में से हमने Q1 हीट को निकाला और इंजन को दिया, ठीक है, तो इंजन ने इसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्क किया, तो उसके ऊपर इंजन ने, हम मान लेते हैं जैसे 100% वर्क किया। ठीक है। इंजन ने उसके ऊपर 100% वर्क किया। अब ये जो 100% वर्क किया, ऐसे डिवाइस को जो है वो बनाना इम्पॉसिबल है, ये बोला हमारे कैल्विन प्लैंक भाई साहब ने। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पॉसिबल एक्चुअल में क्या पॉसिबल है। जैसे अब हमारे पास कोई हीट सोर्स है, हीट सोर्स जो होता है उसका टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होता है, हीट सिंक होता है उसका टेम्परेचर हमेशा कम होता है। जैसे हीट सोर्स जो होता है, इसमें इसका टेम्परेचर T1 है और हीट सिंक का जो है टेम्परेचर वो T2 है। ठीक है। तो हमने हीट सोर्स में से Q1 जो हीट है वो हमने इंजन को प्रोवाइड करवाई, इंजन ने उसके ऊपर वर्क किया, और जो लॉसेस के कारण जो हीट जो है हमारी रिजेक्ट की इंजन ने Q2, और ये Q2 हीट जो है वो सिंक में चली गई। अब सिंक क्या होता है, सिंक क्या होता है, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि मतलब जैसे लॉसेस के कारण जो कम अमाउंट में हीट होती है वो इसमें चली जाती है। ठीक है। तो मतलब वेस्टेज को, ये जैसे वेस्टेज, जैसे हम हाथ धोते हैं सिंक में, ठीक है, तो उसमें से वेस्ट जा रहा है, उसी तरह इसमें सिंक में भी वेस्ट ही जा रहा होता है हमारा, जो कि वेस्ट हीट हुई है वो इसमें जारी होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी एफिशिएंसी के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारी एफिशिएंसी होती है वो होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। अब ये जो है, इस डायग्राम में हमने पीछे जैसे समझा, जो हीट सोर्स से जो है हम Q1 हीट ले रहे हैं, उस Q1 हीट से हम इंजन से कुछ वर्क करवा रहे हैं, और ये जो वर्क कर रहा है, इस वर्क करने के दौरान जो लॉसेस हो रहे हैं हीट को, वो Q2 हीट जो है हम सिंक में भेज रहे हैं। ठीक है। तो हम जैसे कि देख रहे हैं W जो हमारा वर्क डन है वो हुआ Q1 माइनस Q2, क्योंकि Q1 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो ज़्यादा है और Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो कम है, इसलिए हमने जो है लिखा W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। अब हम देखते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट जो है, हमें आउटपुट क्या होगा, जो हमें वर्क डन मिला हुआ है तो वो आउटपुट होगा। इनपुट क्या होगा, इनपुट जो हमने हीट दी थी Q1। तो हम देखेंगे एफिशिएंसी इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, Q1 को इसके नीचे रख दिया, Q2 को फिर इस Q1 के नीचे रख दिया। Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 हम लिख सकते हैं इसे, और ये जो है इसको हमने काट दिया और इसको लिख दिया 1। तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ने जो एफिशिएंसी निकाली थी इंजन के लिए वो होती है एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये एफिशिएंसी निकाली थी उसने इंजन के लिए।
ठीक है। एंड फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस द एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो एफिशिएंसी हो जाती है वो Q2/Q1 जो है वो T2/T1 में चेंज हो जाता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। टेक केयर एंड बाय बाय।